कि जब आप टेस्ट देने जा रहे हो तो ये सोच के बिल्कुल मत जाना भाई कि मुझे टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं। जीवन में कभी भी ये सोच के काम मत करना कि नहीं मेरा कंपैरिजन किसी और से, बिल्कुल नहीं है, तेरा कंपैरिजन खुद से है। और टेस्ट अगर तू देने जा रहा है ना, तो टेस्ट को हमेशा 3 राउंड में काम करना है। पहली बात, पहला मेंटेलिटी होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग तेरा 0 आना चाहिए। मुझे पता है 0 नहीं आएगा, नेगेटिव मार्किंग टेस्ट टू 0 जाना चाहिए। हो सकता है एक आध क्वेश्चन गलत कर आओ, 2 क्वेश्चन गलत कर आओ। अच्छा सर 180 में से 180, पूरी बात सुन ले भाई। आप जितने क्वेश्चन करो, भले ही आप 50 क्वेश्चन करके आओगे ना दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनना, टोटल ओवरऑल मान ले आपने 50 क्वेश्चन ही करे और 50 के 50 तू पूरे सही करके आया है ना, तो तू उन गधों की भीड़ से तो वैसे ही आगे निकल चुका है। नेगेटिव मार्किंग 0 करना है आपको। वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए बने। आज से काम करेगा तो होगा, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन ढूंढने हैं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन ढूंढे। पूरे पेपर में आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन बने होंगे बहुत सारे, यानी कि सबसे पहले आसान क्वेश्चन करें। एंड मुझे लगता है बायो से स्टार्ट करना चाहिए आपको। बायो आपका कोर सब्जेक्ट होता है, बायो से स्टार्ट करें। और बायो में भी ऐसा नहीं है कि यार बायो तो मेरा बहुत स्ट्रोंग है साहब, बायो तो मैं पहले पूरी निपटा दूंगा, नहीं, ये मेंटलिटी मत रखना भाई कि बायो तो मैं पूरी निपटा दूंगा, ये मेंटलिटी मत रखना। बायो में भी हो सकता है कि तुझे मान ले 60 क्वेश्चन ही बने, तेरे से नहीं बन रहे, तो ये समझ लेना आगे नहीं बन रहे तो सारे तेरे लिए अगर डिफिकल्ट है पेपर तो सबके लिए डिफिकल्ट है भाई। ये मेंटलिटी से आपको जाना पड़ेगा भाई। अगर मेरे को नहीं आता मतलब फिर किसी को नहीं आता। और ये बात मैं अब लास्ट में नहीं करूंगा कि यार नीट का एग्जाम देने जा रहा है मेरा बच्चा, जब मैं उसको सिखाऊंगा तब नहीं पॉसिबल होगा। आज से आपको ये काम करना है। इज दैट क्लियर दोस्त? बायो के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको ट्राई करें। फिर हो सकता है आप केमिस्ट्री ले लो, हो सकता है आप फिजिक्स ले लो, जो भी ले लो, पर पहला राउंड 1 क्या रहेगा, राउंड 1 में आसान क्वेश्चन करें, आसान क्वेश्चन करें। हाँ, आसान क्वेश्चन करने के बाद क्या, मैंने कहा उसके बाद आपको राउंड 2 में जाना है। आपके पास समय बचेगा, राउंड 2 में जाना है। हाँ, मतलब पहले राउंड में आपको पूरे पेपर के जितने 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन एक बार आपकी आंखों से गुजर जाने चाहिए। कैसे गुजरेंगे सर? मैंने कहा एक बार कम से कम आपको ये तो पता चल जाए कि ये क्वेश्चन में देखते ही कर दूंगा, वो निपटा दिया, जिसमें समय लग रहा है उसको राउंड 2 के लिए गोला मार के छोड़ दिया भाई। आप पहले टेस्ट में 720 में से 720 लाने की आपको इतनी जहमत नहीं उठानी है भाई। आप देख भाई, इस बार जो स्मार्टली चीजों को करेगा ना वो आगे बढ़ेगा। और सिर्फ इस टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्त, तुझे अगले 3-4 महीने में इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि एक बालक को बहुत कुछ आता था फिर भी वो पेपर नहीं कर पाया पूरा। अपने आप को मेंटली काम रखना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। हो सकता है कि कोई पेपर तेरा आसान आएगा, कोई पेपर तेरा डिफिकल्ट भी आएगा। हर सिचुएशन के लिए इस बार हमें लड़ना है। क्लियर है? समझ गया होगा बात को। राउंड 2 में आप थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन कर लेना, और फिर भी आपके पास समय है तो राउंड 3 में फिर आपको लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से लड़ना है तो डिफिकल्ट से लड़िए। ये आज साधारण सी स्ट्रेटजी है जो आपको काम करनी है।